हुआ है। तो माँ दुर्गा अपना सिर नीचे कर लिया, अपना सिर नीचे कर लिया। भगवान समझ गए कि दुर्गा वरदान चाहती है। तब भगवान बोले कि हे देवी सुनो, देखो यह कार्य करने से तुम्हारी पूजा घर घर में होगी, तुम्हारी पूजा घर घर में होगी और तुम अनेकों नामों से पूजे जाओगे। कौन कौन नाम? तो कहते दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, नारायणी, शारदा, अंबिका आदि नामों से तुम पूजे जाओगी। तुम्हारी पूजा घर घर में होगी और तुम अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करोगी। तुम्हारा तीनों लोक में जय जयकार हो। बोलिए शेरा वाले मैया की। भगवान बोले कि हमारे लिए तो एक ही नवरात्रि है, रामनवमी। भगवान के एक ही नवरात्रि ना है। बोलो संसार में एक वर्ष में कितनी रात्रि होती है जानते हो? बताओ तो, एक वर्ष में कितनी रात्रि होती है? 10 रात्रि, एक नवरात्रि और एक शिवरात्रि। बोलिए शंकर भगवान की। तो देखो मेरे लिए एक नवरात्रि है रामनवमी और तुम्हारे लिए 2 नवरात्रि है ना। माँ दुर्गा के लिए 2 नवरात्रि है ना। कुछ लोग कार्तिक में नवरात्रि मनाते हैं और कुछ लोग चैत में, कुछ लोग चैत में भी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। हाँ, चैती दुर्गा पूजा। इसलिए तुम्हारे लिए 2 नवरात्रि है। इतना कहते ही शेरा वाली प्रसन्न हो गई। अब बोली कि हे प्रभु, यह कार्य मैं अवश्य करूंगी। भगवान के चरणों में प्रणाम करके आकाश मार्ग से उड़ान मारी। तुरंत कहाँ चली गई? मथुरा मंडल कंस के कारागार में। माँ देवकी के गर्भ में अनंत भगवान शेष जी है। शेष भगवान को ऑपरेशन करके ले जाकर के माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित करके अपने स्वयं नंद भवन में नंद बाबा की पत्नी माँ यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए शेरा वाले मैया की। इधर बलराम जी माँ रोहिणी के गर्भ में आ गए और 1 वर्ष पहले ही माँ रोहिणी के गर्भ से अनंत भगवान बलराम जी का प्रकट हुआ। बोलिए बलभद्र भगवान की। बलभद्र भगवान जब प्रकट हुए ना तो अपने नेत्र को बंद कर लिए, अपने माता पिता को भी नहीं देखे। उनका संकल्प था कि मैं सर्वप्रथम अपने प्रभु कृष्ण का दर्शन करूंगा, अपने स्वामी का दर्शन करूंगा, उसके बाद ही मैं किसी को देखूंगा। इसलिए माँ रोहिणी अपनी गोदी में बलराम जी को लेकर के रो रही है कि मेरे को लाला भयो है लेकिन नेत्र नाई। मेरे लाला भयो है लेकिन नेत्र नाई। माँ रोहिणी रो रही थी, उदास है। इधर भगवान विचार कर रहे हैं। मैं पीछे से बैठो, जो लोग पीछे आ गए तो पीछे बैठना चाहिए। जगह पीछे बना दीजिए भाई जी। बोलिए भागवत भगवान की जय। गोविंदा गोपाला मैं कहूँ सावरिया बांसुरी पाला। गोविंदा
तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। ग्वालों ने पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान विचार किए कि अब मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। भगवान अपने धाम से नीचे उतरे, मथुरा मंडल आए, वसुदेव जी के आश्रय लेकर के माँ देवकी के गर्भ में भगवान पधारे। तब ब्रह्मा जी को पता चल गया, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए, अगर्भा स्तुति आकाश में खड़े होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अक्रागार जेल के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। अब बोले कि हे प्रभु आपकी जय हो, जय हो। आप यदुवंश में अवतार ले रहे हैं, हे यदु उत्तम आपको नमस्कार हो। हे प्रभु कभी आप पशु योनि में, कभी पक्षी योनि में, कभी देव योनि में अवतार लेते हो। बताओ कौन ऐसा योनि है जहाँ भगवान प्रकट नहीं हुए हैं? क्या कुत्ते में भगवान नहीं प्रकट हुए हैं? विठलनाथ। घोड़े में भगवान प्रकट नहीं हुए हैं? है ग्रीव भगवान। मछली में मत्स्य भगवान, कछुआ में कमट भगवान और सिंह में नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की भगवान दिखाए ये सब मेरा ही स्वरूप है। गाय भैंस पशु बंदर, बंदर में हनुमान जी, पक्षी में गरुड़ भगवान। भगवान दिखाए कि ये सब मेरा ही स्वरूप है। कभी किसी से द्रोष मत करो, घृणा मत करो, किसी को कष्ट मत दो, ये सब मेरा ही स्वरूप है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु आप कभी पशु पक्षी योनि में, कभी देव योनि में अवतार लेते हैं। इस बार यदुवंश में अवतार ले रहे हैं। हे यदु उत्तम आपको नमस्कार हो। बड़े विस्तार में ब्रह्मा जी एक अध्याय में भगवान की स्तुति किए। जब भगवान गर्भ में आ गए तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब पूरे ब्रह्मांड विश्व भगवान के उदर में है, ये पूरे ब्रह्मांड संसार भगवान के उदर में है, और वह भगवान कहाँ आ गए? माँ देवकी के उदर में। बोलिए विष्णु भगवान की। बड़े सुंदर सभायमान समय हो गया, बड़े सुंदर सभायमान समय हो गया। अथा सर्वगुणापेतः कालः परम शोभनम्। अथ इसके बाद परम शोभनम, परम शोभायमान समय हो गया। बड़े सुंदर ग्रह नक्षत्र सौम्य हो गया। संत ब्राह्मण का मन प्रसन्न हो गया और शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार का पवन बहने लगा, पवन देव बहने लगे। और धन श्याम बादल रिमझिम बरसने लगा। और बड़े सुंदर अभिजीत मुहूर्त है, रोहिणी नक्षत्र है, भादो का महीना है, अष्टमी तिथि है, रात्रि को 12 बज रहा है। ये भगवान जो भी काम किए हैं मध्य में किए हैं। देखिए भगवान शिव जी का धनुष तोड़े, मध्य में तोड़े, कंस का धनुष तोड़े, मध्य में तोड़े। भगवान प्रकट हुए तो मध्य में प्रकट हुए 12 बजे रात में। क्योंकि चोर कब आता है? बोलो, चोरी करने कब आता है? रात में। तो भगवान कृष्ण चोर है, माखन चोर,
चित चोर। तो भगवान चोरी करने आ रहे हैं तो 12 बजे रात में आ रहे हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। लेकिन भगवान कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी चोरी करने आए, राम जी चोरी करने नहीं आए, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान 12 बजे दिन में आए, 12 बजे दिन में प्रकट हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बड़े सुंदर अष्टमी तिथि है, रात्रि को 12 बज रहा है, चंद्रमा 16 काला से, जबकि अष्टमी तिथि को अष्टकाला से उदय होते हैं। लेकिन उस दिन भगवान कृष्ण का जन्म था, उस दिन भगवान चंद्रमा 16 काला से उदय हो गए। बोले चंद्रदेव भगवान की जय। अपनी किरणों से दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। अब बड़े सुंदर आकाश में दुंदुभिया बज रही है, देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। जब वो किन्नर अप्सरा ये लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, सिद्ध चानर ये लोग स्तुति कर रहे हैं, अब बार बार आकाश से फूल बरसा रहे हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। मंदम मंदम जलधारा, ये धन श्याम जो है मंद मंद जल का फुहारे छोड़ रहे हैं। हे भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान प्रकट होते हैं। जन्म हम लोगों को होता है कि जन्म लेते ही पूर्व जन्म का सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं भूल जाते हैं, अरे हम लोग मरते नहीं हैं, पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म संस्कार वो सब भूल जाते हैं और धीरे धीरे उसी कर्म दूसरा शरीर पाने के बाद उसी संस्कार को, उसी कर्म को फिर से धीरे धीरे भोगते हैं। इसीलिए हम लोगों का नाश नहीं होता है, हम लोग अविनाशी है। ये शरीर बदलता है, जैसे तुम लोग पुराना कपड़ा उतार के फेंक देते हो, नया कपड़ा खुशी मन से पहन लेते हो, उसी प्रकार यह शरीर पुराना हो जाता है। जीवात्मा ये पुराने शरीर को छोड़कर और दूसरा नया शरीर धारण कर लेता है। तो बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो हम लोगों का जन्म होता है, भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान प्रकट हो रहे हैं, बड़े सुंदर शोभायमान हैं और माँ देवकी का मन प्रसन्न है। और रात्रि के 12 बजे भगवान प्रकट हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं यह पूरे विश्व ब्रह्मांड भगवान के उदर में है और भगवान माँ देवकी के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं। संत लोग कहते हैं कि भगवान का विग्रह ये हार मांस का बना हुआ नहीं है, भगवान दिव्य है, चिन्मय है, प्रकाशमय है। ऐसे परमात्मा माँ के गर्भ में कैसे रहते हैं? तो संत लोग कहते हैं भगवान वायु के रूप में रहते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो बड़े सुंदर भगवान प्रकट हो रहे हैं। तमाद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवात्सलाक्षं गलशोभित कौस्तुभं पीताम्बरं सान्दपयोदसौभगं तम अद्भुतम बालकम। भगवान कैसे हैं? तो अद्भुत बालक हैं। भगवान कैसे हैं? तो अद्भुत बालक है, अद्भुत बालक है। चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, सोने का मुकुट है, सोने के कान में कुंडल है और पीताम्बर धारण किए हैं। अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जब भगवान प्रकट हुए तो विष्णु रूप में है, विष्णु रूप में है और अपनी कांति से दिशा को प्रकाशित कर रहे थे, वो सूतकागृह को प्रकाशित कर रहे थे। वहाँ पर पहले वसुदेव जी देखे, यहाँ भगवान
प्रकट हो गए। वसुदेव जी हाथ जोड़कर प्रणाम किए, वसुदेव जी हाथ जोड़कर प्रणाम किए और बोले कि हे प्रभु, विदितो से भगवान साक्षात पुरुष प्रकृते परा, केवल अनुभवानंद स्वरूपम सर्वबोधिका। हे प्रभु, मैं जान गया आप प्रकृति से परे हैं, साक्षात ईश्वर है, केवल आप अनुभव का विषय हैं। हे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। हे भगवान दिखाई पड़ते हैं? नहीं। हवा दिखाई पड़ता है? नहीं। लेकिन हम लोग को शरीर में स्पर्श करता है तो कहते हैं कि हवा बह रहा है। उसी प्रकार भगवान हम लोग के हृदय में है, आत्मा अनुभव हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। संत लोग कहते हैं, एक भक्त ने हट किया, गुरुजी आप भगवान को दर्शन करा दीजिए, बड़ा भगवान भगवान कहते रहते हैं। नहीं, आज मैं दर्शन करूंगा, मेरे को दर्शन करा दीजिए। तो चेला हट पकड़ लिया। गुरुजी ने कहा कि अरे शिष्य, अरे भगवान अनुभव का विषय है, अपने हृदय में अनुभव करो। लेकिन वह शिष्य बात नहीं माना। तो गुरुजी नाराज हो गए, चिमटा उठाए, 2-4 चिमटा जमा दिए। अब वो लगा, रोने लगा, चिल्लाए लगा, दर्द हुआ तो चिल्लाने लगा, गुरुजी मार डाले, गुरुजी मार डाले, जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो गुरुजी ने कहा कि बताओ कहाँ चोट दिखाई पड़ता है, कहाँ चोट है? तो जिस प्रकार वो उसको चोट नहीं दिखाई पड़ा, उसी प्रकार परमात्मा नहीं दिखाई पड़ते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल, तो बोलिए बाल कृष्ण भगवान जय। वसुदेव जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अपने भक्त के अपराध पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने भक्त के घर प्रकट हो जाते हैं। हे प्रभु, आप अजन्मा होकर जन्म लेते हैं, आप सबसे परे हैं, आप यदुवंश में अवतार लिए हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार हो। आप अवतार लेकर चरित्र का निर्माण करते हैं। आपके चरित्र को भक्त लोग स्वयं गाते हैं और दूसरे को सुनाते हैं। गा गाकर भवसागर से पार हो जाता है। तो बोलिए वसुदेव जी महाराज की। वहाँ पर माँ देवकी देखी भगवान प्रकट हुए हैं, तो माँ देवकी हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोला कि हे महापुरुष, आप साक्षात ईश्वर है, विष्णु है, अध्यात्म का दीपक है। हे प्रभु, आपके चरणों में नमस्कार हो। बड़े बड़े देवता लोग, ब्रह्मा जी, ये लोकपाल, ये सारे देवता लोग आप में ही समा जाते हैं। आप ही सबके अंत है, आदि है, अनादि है। हे प्रभु, आपको नमस्कार हो। आप मेरे यहाँ विष्णु रूप में प्रकट हुए हैं। आपको देखकर कोई कहेगा ये देवकी का बेटा है, सब कहेगा कि देवकी का पिता है। माँ देवकी ने कहा कि हे प्रभु, आपको शिशु रूप में आना हो तो चतुर्भुज रूप त्याग दीजिए और शिशु रूप में आ जाइए। ये चतुर्भुज रूप त्याग दीजिए और शिशु रूप में आ जाइए। तब वहाँ पर भगवान बोले कि हे वसुदेव, हे माँ देवकी, मैं अपना रूप इसलिए दिखाया कि पूर्व जन्म का स्मरण बना रहे, पूर्व जन्म का स्मरण बना रहे। आप दोनों 12,000 12,000 वर्ष तपस्या किए, अन्न जल को त्याग करके केवल हवा पी करके तपस्या किए। तब महादेव तुम दोनों का दर्शन दिया, तो भगवान से भगवान की भक्ति मांग ली। उसी भक्ति के वश में मैं तुम्हारा
पुत्र के रूप में आ रहा हूँ। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और आदेश दिए कि आप मेरे को मथुरा से गोकुल ले जाइए और गोकुल में नंद भवन में माँ यशोदा के पलंग पर योग माया कन्या के रूप में प्रकट हुआ है। उस कन्या को ले आइए और मेरे को वहाँ रख दीजिएगा। तो बोलिए विष्णु भगवान की। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और भगवान शिशु रूप में कृष्णचंद्र रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। ये सभी लोग शांत चित्त से बैठे रहे। ये मथुरा में हल्ला नहीं करना है, क्योंकि मथुरा में नंद उत्सव नहीं होता है, क्योंकि वहाँ मामा कंस है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान शिशु रूप में आ गए। बड़े सुंदर घुंघराले केस है, कमल के समान नेत्र है, श्यामल वर्ण है, बड़े सुंदर दिव्य कांति है। उस बालक को माँ देवकी लेकर गोदी में लेकर दुलराई। उसके बाद वसुदेव जी अपनी गोदी में लेकर दुलराए और विचार किए कि देखो तो भगवान प्रकट हुए हैं। अब भगवान के आदेशानुसार वसुदेव जी ने सुंदर सूप लाए, रेशमी वस्त्र बिछाकर और उस पर भगवान को रख लिए। और जब ये चलना चाहे तो पैर की बेड़ियां खुल गई, फाटक अपने आप खुलने लगा। योग माया सब पहरेदार को सुला दिया है। सब पहरेदार गेट पर खर्राटे मार रहा है और फाटक अपने आप खुलते जा रहा है, क्योंकि भगवान आए हैं। सब फाटक अपने अपने खुलते जा रहा है। वसुदेव जी आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। घन श्याम बादल रिमझिम जल का फुहारा छोड़ रहा है। वहां पर वसुदेव जी विचार कर रहे हैं कि बारिश हो रही है और जमुना में बाढ़ आ गया। जमुना उछाल भर रही है कि आज हमारे प्रभु आ रहे हैं, आज चरण पखारूंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए जमुना महारानी की। जमुना उछाल भर रही है। वसुदेव जी जमुना किनारे गए तो क्या देख रहे हैं कि बहुत पानी है। अब वसुदेव जी विचार किए कि भगवान तो आदेश दिए हैं। जमुना जी में प्रवेश किए तब भगवान विचार कर रहे हैं कि जमुना महारानी वसुदेव जी के कमर भर कंठ तक चली गई। तब भगवान क्या किए, अपना एक चरण कमल नीचे लटका दिए। लटकाते ही नीचे लटकाते ही
जमुना महारानी भगवान का चरण पखारी, चनामृत पान किया और वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। बोलिए वसुदेव जी महाराज की जय। जमुना पार करके गोकुल में प्रवेश किए। उस रात्रि में सब लोग सो रहे थे। वसुदेव जी सीधे नंद भवन में प्रवेश किए और आंगन में माँ यशोदा पलंग पर सो रही थी और उसी पर योग माया कन्या खेल रही है। बोलिए शेरा वाली मैया की। योग माया खेल रही है। माँ यशोदा को भान हुआ कि मेरे को कुछ हुआ, लेकिन वो आलस में सो रही थी। और वसुदेव जी गए और भगवान कृष्ण को माँ यशोदा के पलंग पर रख दिए और योग माया कन्या को उठा लिए और उठा करके ले आए। देखिए हम लोग कन्या को नदी में बहा देते हैं और बेटा को बचा लेते हैं, राम राम। और वसुदेव जी देखिए अपने बेटे को बहा दिए, दूसरे को दे दिए और कन्या को अपने घर ले आए। बोलिए योग माया की जय। वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के आए, धीरे धीरे जमुना पार करके कारागार में प्रवेश किए। और जैसे जैसे प्रवेश कर रहे हैं वैसे वैसे फाटक अपने आप बंद होते जा रहा है। संत लोग कहते हैं कि भगवान का चरण पकड़ोगे तो सब बंधन कट जाएगा और माया को पकड़ोगे तो बंध जाओगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब माया को लेकर आए हैं तो फाटक अपने आप बंद होते जा रहा है। जब वसुदेव जी उस कन्या को लाए और माँ देवकी की गोदी में रख दिए। माँ देवकी बहुत प्रेम से दुलारी और गोदी में खिला रही थी। और वही तो योग माया है, वही तो योग माया है। जोर से चिल्लाई, क्वा क्वा करने लगी, जोर से चिल्लाई तो सब पहरेदार का नींद खुल गया। नींद खुल गया, सब उठ उठ कर खड़े हो गया। बोलने लगा कि अरे मैं तो सो गया था। दूसरा ने कहा कि मैं भी सो गया। तीसरा ने कहा कि अरे चुप चुप, महाराज कंस जान जाएगा, सबको मार डालेगा, सबको मार डालेगा। चौथा दौड़ते दौड़ते गया, महाराज कंस के चरणों में प्रणाम किया, बोला महाराज की जय हो जय हो। कंस ने कहा क्या हुआ? पहरेदार ने कहा कि महाराज जिस बालक की प्रतीक्षा कर रहे थे उस बालक का जन्म हो गया। इतना सुनते ही कंस ढाल तलवार लेकर के उठकर खड़ा हो गया और चल पड़ा। लड़खड़ा कर गिर जाता है और फिर उठकर खड़ा हो जाता है और बार बार तलवार को चमका रहा है। फाटक को खुलवाया, अंदर प्रवेश किया तो क्या देख रहा है कि माँ देवकी के गोदी में एक बालिका है। कंस ने कहा कि हे बहन इस बालक को दे दो। माँ देवकी रोने लगी, माँ देवकी रोने लगी। अब बोली कि हे भान, हे भैया, यह बालक नहीं है, बालकी है, आपकी भगनी है, इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आपने मेरे कई पुत्रों को मार डाले हैं, मेरे कई पुत्रों को मार डाले हैं, इस कन्या को छोड़ दीजिए। कंस बड़ा ही क्रूर था, निर्लज था। जबरदस्ती माँ देवकी की गोदी से वो कन्या को छीन लिया, ले जा करके शिला पर पटकना चाहा तो हाथ से छोड़ते ही वह कन्या आकाश में चली गई और अष्टभुज रूप में प्रकट हो गई। बोलिए शेरा वाली मैया की जय। 8 भुजाएं हैं, 8 भुजाओं में शांख चक्र गदा पद्म त्रिशूल बाण ढाल तलवार मसाल ली है। जिह्वा को जोर जोर से लपलपा रही है। बोलिए शेरा वाली मैया की। ऋषि मुनि स्तुति कर रहे हैं, देवता लोग फूल बरसा रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। कंस ने देखा कि अरे ये तो छोटी कन्या थी, ये छोटी कन्या थी और यह दिव्य रूप धारण कर लिया, दिव्य रूप धारण कर लिया
अरे ये तो चमत्कार हो गया। हम लोग कहते हैं कि रावण पापी था, कंस पापी था। ये रावण कंस पापी नहीं था, पापी हम लोग हैं जो न योग माया का दर्शन हो रहा है और न भगवान का दर्शन हो रहा है। अरे भैया, कंस भगवान का दर्शन किया तो कंस पापी है? नहीं, जो भगवान का दर्शन कर ले वो कभी पापी नहीं रह सकता है। वो सब भगवान का पार्षद है, भगवान के लीला के लिए वो नाटक कर रहा है। कंस जो है, रावण जो है, भगवान के पार्षद है, प्रिय है। भगवान सबको मार करके अपने पास ले गए। हम लोग को कहाँ मार कर ले जा रहे हैं? हम लोग पापी है। हम भी तो चाहते हैं कि राम जी एक बार मेरे को ही मार दे, अपने पास बुला ले। नहीं, भगवान अपने पार्षद को अपने पास बुलाते हैं, हम जैसे पापी को नहीं। बोलिए माँ के बिहारी लाल की। तो कंस योग माया का दर्शन कर रहा है कि दिव्य कांति है, दिव्य छटा है। कंस निहार रहा है, आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा है। तब तक माँ दुर्गा बोली कि अरे मूर्ख, मेरे जैसे अनाथ बालक को मत मारा कर, तुम्हारे मारने वाला कहीं न कहीं जन्म ले चुका है। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। बोलिए शेरा वाले मैया की। कंस डर गया कि मेरा काल कहीं न कहीं जन्म ले चुका है, अब क्या करना चाहिए। कंस भयभीत हो गया, लौट कर आया, वसुदेव माँ देवकी का चरण पकड़ लिया और रोने लगा कि हे बहन, हे भाम, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं कई पुत्रों को मार डाला हूँ, मैं पापी हूँ। जैसे सर्प कुछ ऐसे जानवर है कि अपने बच्चा को जन्म देता है और अपने स्वयं खा जाता है। तो मैंने बहुत पाप किया हूँ, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। वसुदेव जी समझाए, धैर्य बढ़ाए। कंस वहां से लौट कर चले आया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इधर नंद भवन में माँ यशोदा के पलंग पर भगवान खेल रहे हैं, भगवान खेल रहे हैं। और उधर दासी गई काम करने के लिए घर में, तो क्या देख रही है, यशोदा के पलंग पर एक सुंदर बालक खेल रहा है। यशोदा के पलंग पर एक सुंदर बालक खेल रहा है। देखते ही दासी प्रसन्न हो गई, प्रसन्न हो गई। या दौड़ते दौड़ते कहाँ गई? नंद बाबा के पास, और जोर से आवाज लगा रही है। और नंद बाबा क्या कर रहे हैं? माला चटका रहे हैं। गर्गाचार्य जी कह कर गए है, अभी लाला नहीं भयो। माला फेर रहे थे, तब तक दासी आई, अब बोली बाबा की जय हो, जय हो। बाबा बोले कि का भयो? बाबा बोले कि का भयो? दासी बोली बाबा, माँ यशोदा ने एक बालक को जन्म दियो है। इतना सुनते ही नंद बाबा परमानंद में डूब गए, रोमांचित हो गए, गदगद हो गए। अपने गले से 9 लाख हार उतार कर दासी को दे दिए। बोलिए नंद बाबा की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, नंद सात मजा उत्पन्ने, जातो आह्लादो महामना, आहूय विप्रवेदाज्ञां, सनातः शुचिरे अलंकृतम्। नंद आत्मजा उत्पन्ने, नंद बाबा के पुत्र हुआ है। यह सुनते ही नंद बाबा महामना, बड़े उदार है। नंद बाबा महामना है, बड़े उदार है। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाए और अपने भी स्नान करके पवित्र होकर उत्सव में शामिल हो रहे हैं। वहां पर नंद बाबा ब्राह्मणों को बुलाए, स्वस्ति वाचक का पाठ करा रहे हैं।
हरि हुई ओम गणनां त्वां गणपति गुंगवामहे निधिनां निधिपति गुंगवामहे मम अहम जाने। ब्राह्मण लोग वेद को पाठ कर रहे हैं, स्वस्तिवाचक का पाठ कर रहे हैं। वहां नंद बाबा आदेश दिए कि सूत मागध बंदी गण को बुलाओ और बाजा बजाओ। बोले नंद के लाला की जय। वहां पर माँ यशोदा भगवान की गोदी में ले ली, अब उत्सव मना रही है। आइए हम लोग बैठे बैठे गाएंगे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आके दियो आधियो और दियो पाल की। आके दियो थोड़ा दियो और दियो पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल की। कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला की जय। आइए भगवान की स्तुति करें। साउंड वाले थोड़ा बुल्ली करना आवाज बढ़ाइए। हेलो हेलो। हे प्रगति कृपाला दीनी दयाला यसुमति के हितकारी। हरसित मनतारे मुनि मनहारे मोहन मदन मुरारे। कंसासुर जाना मन हजाना पुतना वेद पठाए। तेरी अरस सुखाई गई सहाय तोराई। सब जाय पठायो हृदय लगायो। तब कृष्ण कहाई मन मुस्काए। प्राणता सो हरे लेना जब इंद्र रिसायो। मेघ पठायो बसताए मुरारे। पवन हितकारे सुरे मुनिहारे नख पर कंसासुर मारो अतिहंकारो। कंसासुर संहारे कंसासुर आयो बहुत डरायो। दाकर बदन बिडारो। यही अति जाने जब ब्रह्मा से बुलाए अति सुख पाए। मगन भयो गलोका यह छंद अनोखा रूपा जो नर नंद
चरण में चंपल नहीं मन मोर मस्तक मुख मोरे कलम सुंदरम तन पित अंबर के गए कंकन कर गोवन गोपिल गमुन के गोधन सुनिवन गो चरित पावन तेरे को भगवन शरण रम रहे रामेश्वर गुरु जगत के पाला यशुमति के हितधारे जगत के पाला यशुमति के हितधारे भोले नंद के लाला की सूत मागध बंदीगण गा रहे हैं, बजा रहे हैं। वहां पर क्या हुआ, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा गर्भ संस्कार करवा रहे हैं। हे, गर्भ संस्कार करने से गर्भ की शुद्धि होती है। आपको कहा गर्भ की शुद्धि होती है और तीर्थ यात्रा करने से चरण की शुद्धि होती है, दान करने से हाथ की शुद्धि होती है। अरे भैया, हम लोग पाप किससे करते हैं? हाथ से करते हैं। किसी को मारते हैं, हाथ से मारते हैं। इस हाथ से दान करने से हाथ पवित्र होता है। हाथ पवित्र होता है, हाथ पवित्र होता है। और भागवत कथा सुनने से, भागवत कथा सुनने से भागवत कथा सुनने से मन पवित्र होता है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। कथा सुनने से मन पवित्र होता है। तो बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। तो बड़े सुंदर भगवान बाल रूप में प्रकट हुए हैं। बड़े सुंदर छवि है। माँ यशोदा भगवान कृष्ण को गोदी में, भगवान कृष्ण को गोदी में लेकर के दुला रही है। बोलिए नंद के लाला की जय। तो वहाँ पर सूत मागध बंदीगण आ गए और गा रहे हैं, बजा रहे हैं। हम लोग भी बैठे बैठे गाए और बजाए। आरती करने के लिए बोल रहे हैं। आज नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज नंद यशोदा के द्वार बधैया कौन पुण्य करे आई यशोदा। गोद भरे करतार बधैया बाज रही। गोद भरे करतार बधैया बाज रही। आज नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कांचन थार लिए ब्रज युवती, कांचन थार लिए ब्रज युवती। गावत मंगल चार बधैया बाज रही। गावत मंगल चार बधैया बाज रही। आज नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। यशोदा
कन्हैया बाज रहे। सुर नर मुनि दर्शन को आयो, सुर नर मुनि सुर नर मुनि दर्शन को आयो, सुर नर मुनि सब सन को आयो। कपट रूप तन उधार कन्हैया बाज रहे। आज नंद यशोदा के द्वार कन्हैया बाज रहे। आज नंद यशोदा के द्वार कन्हैया बाज रहे। नंद यशोदा के द्वार कन्हैया बाज रहे। अद्भुत कांति गगन मुख ऊपर, होत भवन उजियार कन्हैया बाज रहे। आज नंद यशोदा के द्वार कन्हैया बाज रहे। आज नंद यशोदा के द्वार कन्हैया बाज रहे। आज नंद यशोदा के द्वार कन्हैया बाज रहे। और नंद के लाला की। देखिए हमारे मैया सब बधाई नहीं गा रही है। राम राम वाणी में क्या कंजूसी है। अपना बेटा बेटी के खूब कोहबर गाएगी, मटकोर गाएगी। अब भगवान की बधाई नहीं गा रही है। बोलिए बाल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सभी लोग भगवान कृष्ण की बधाई गाते हुए आज जो भी सभा प्रेम हो बधाई अर्पण करे और प्रेम से गाए। आज नंद यशोदा के द्वार कन्हैया बाज रहे। यशोदा के द्वार कन्हैया बाज रहे। आज नंद यशोदा के द्वार कन्हैया बाज रहे। आज नंद यशोदा के द्वार कन्हैया बाज रहे। एक बंदी का बेटा, ध्यान से सुनना। एक बंदी का बेटा दौड़ते दौड़ते आया और नंद बाबा से बोला कि बाबा जरा मेरे ओर देखिए। नंद बाबा ने कहा कि अरे बंदी तुम क्या बधाई गाओगे, तुम क्या छंद सुनाओगे। तो बंदी का बेटा ने कहा कि बाबा मेरा छंद सुनिए, मैं छोटा छंद बनाया हूँ। नंद बाबा ने कहा कि सुनाओ तो। तब क्या कहा, मैं हूँ तुम्हारी बंदी। बंदी जानते हो जो राजा महाराजा की प्रशंसा करे, राजा महाराजा की प्रशंसा करे वही बंदी है। वह बंदी ने कहा मैं हूँ तुम्हारी बंदी, पहने बगल बंदी, दादी मेरी अंधे, खाओ सक